साइंस एंड टेक में एस्ट्रोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस और उसके जो ऑप्शंस हैं उससे आपको पता लगा होगा कि यूपीएससी साइंस एंड टेक में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे जो करंट में चल रहा है उन करंट के ऑप्शन को वह ऑप्शन में दे रहा है और वह कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन उसने जो है 2020 में एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। दो ब्लैक होल का मर्जर देखा था। ऑप्शन ए, हिग्स बोसन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड। अगर आप टच में हो करंट के और लगातार पढ़ रहे थे तो यह जो है सर्न लेबोरेटरी जो है आपके फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर पर वह कर रही है और इससे आप फाइंड आउट पता करने की क्या कोशिश कर रहे हो कि मास, हिग्स फील्ड, और उस हिग्स फील्ड से आप मास कैसे ऑब्टेन करते हो वो है ये। ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू वर्म होल वाज कंफर्म। वर्म होल आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक फोर्थ स्पेस डायमेंशन बताया गया है जो स्पेस ट्रेवलिंग टाइम को शॉर्ट कर देगा, वो है वर्म होल। और वर्म होल यूपीएससी पहले भी जो अपने क्वेश्चन दे चुका है उसमें ये ऑप्शन दे चुका है। नेक्स्ट डी, इट इनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिंगुलरिटी। अब यहां पर ये जो डी ऑप्शन था वो न्यूज में था और अप्रैल में न्यूज में था और एग्जाम जब हुआ तो इसने इस डी ऑप्शन से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, जबकि यहां ऑप्शन है ब्लैक होल का मर्जर। ऑल्दो नो डाउट ये सिंगुलरिटी जो है ब्लैक होल से रिलेटेड है, जहां पर मास जो है इनफाइनाइट हो जाता है वहां, और यह उस समय न्यूज में था जहां आपका इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है वह न्यूज में था और कैंडिडेट्स ने मार्क डी किया। परंतु यह क्वेश्चन पूछा ब्लैक होल का मर्जर। ब्लैक होल का मर्जर उसमें आपकी ग्रेविटेशनल वेव, और ये क्वेश्चन हम पहले भी जब कर चुके हैं एस्ट्रोनॉमी में, हमने देखा है जब दो ब्लैक होल का मर्जर होता है तो ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर होता है तब भी ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है, पर न्यूट्रॉन स्टार से जब मर्जर होता है तो आपकी लाइट वेव्स भी प्रोड्यूस होती है, बिकॉज उन लाइट वेव्स को ब्लैक होल जो है ऑब्जर्व कर लेता है, इस कारण वो ब्लैक होल में दिखाई नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन था, आंसर है इसका बी। बट कंफ्यूजन होगा, 2020 में हुआ था बीओडी में। अगर आप अभी पोस्ट फैक्टर देख रहे हैं तो अब आपको आसान लग रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन था। यस, क्वेश्चन आसान था और मेंस के पेपर भी देखकर आपको लगा होगा मेंस आसान है, बट वो मेंस आसान नहीं है अगर उस कंटेक्स्ट में 3 आवर्स में आप उसको नहीं देख रहे हो। ये आपका ब्लैक होल, ये सिंगुलरिटी, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन 2020 का। पर 2020 में जो उसने पूछा तो ये क्वेश्चन देखिए 2017 का क्वेश्चन है, द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ये एक यूपीएससी के पूछने की स्टाइल है, ये भी न्यूज में, ये भी न्यूज में, ये भी न्यूज में, ये भी न्यूज में, तो कौन सा जो है किस कंटेक्स्ट में। बिकॉज वह चाहता भी सिलेक्शन लेना जो स्मार्ट पीपल हैं, जो देखना जानते हैं, और इसी कारण उसने 4 वर्ड दिए हैं। अदरवाइज तो वो पूछ भी सकता है इवेंट होराइजन न्यूज में था, किस कंटेक्स्ट में। आंसर क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स, स्टडी ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, प्लेसिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये तीनों ही नहीं, इसका आंसर है ए। अब यही जो सिंगुलरिटी था ये ऑप्शन 2020 के क्वेश्चन में दिया है। जब पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन करना ही नहीं जानना है, बट यह भी जानना है ये ऑप्शन जो है उनका मीनिंग क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो पूछेगा तो हम सॉल्व कर पाए। और यही मेंस में भी करना है। जैसे मेंस में उसने एनएचआरसी का क्वेश्चन पूछा, पहले भी पूछ चुका है, और हमने जो है द कोर का जो आंसर राइटिंग क्लास करते हैं हम, उसमें भी हमने करवाया। तो वहां पर पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा कि मेंस में भी उसका पूछने का तरीका क्या है। जैसे सेम प्रीलिम्स में है, सेम ही उसका कंटेक्स्ट मेंस में भी है, ठीक है। ये आपका इवेंट होराइजन, इवेंट होराइजन आपका एक टेलीस्कोप भी है, तो एक इवेंट होराइजन आपका ब्लैक होल के कंटेक्स्ट में जो है घटना भी है, जिसके बियॉन्ड जो है आपका जो भी मैटर अगर उसके पास जाएगा ब्लैक होल के तो वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर इसमें कंसेप्ट है आपका एक्रेडिटेशन डिस्क का, रिलेटिविस्ट जेट का, जिसमें आपके ब्लेजार, क्वेजार जो है, ऐसे कंसेप्ट हैं जो न्यूज में आते ही रहते हैं और उन पर यूपीएससी कभी भी ब्लेजार, क्वेजार, इन पर क्वेश्चन पूछ सकता है।
बिकॉज ये न्यूज जो पूछा है तो उसके बाद आपको उतना डिटेल जानना है। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च consider the following statement about ice cube, a particle detector located at South Pole which was recently in the news। 2015 में जब इस पर क्वेश्चन पूछा गया था तो ये न्यूज में था, इस कारण क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस एंड टेक में जो भी 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं उनका रिलेशन करंट से होगा। ऑप्शन है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर encompassing a cubic kilometer of ice। It is powerful telescope to search for dark matter। It is buried deep in the ice। Which of the statement given above is or are correct। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके लिए टफ है, आपको उस समय लीव करना होगा। न्यूज में था। वैसे आइस क्यूब पार्टिकल साउथ पोल पर है, विश्व का लार्जेस्ट जो है डिटेक्टर है जिससे आप डार्क मैटर और जो है न्यूट्रिनो की खोज कर रहे हो। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके यूनिवर्स के। अभी हम बात भी कर रहे हैं और इन्हीं न्यूट्रिनो पर यूपीएससी 2010 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहां पर अब ये जो क्वेश्चन है इससे आपका एनालिसिस है, आपको न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ना है, आपको डार्क मैटर के बारे में पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका आंसर है डी। वैसे आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आप इसका आंसर 1 और 3 मारेंगे, बट 2 भी इसका आंसर है। यह है डार्क मैटर जो है उसको स्टडी कर रहा है। मैटर क्या है, एंटी मैटर क्या है, यूपीएससी पूछ चुका है। डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, इस पर भी उसका नेक्स्ट कभी भी क्वेश्चन हो सकता है। वो पीवाईक्यू से आपको पता लगता है जो आपके साइंस एंड टेक नोट्स में भी होगा। अदरवाइज जब ये करंट में रहता है तो करंट के कंटेक्स्ट में आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following sets of element was primarily responsible for the origin of life on the earth। 2012 का क्वेश्चन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। कैसे सोचोगे आप? यह सोचिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन, उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यहीं से आंसर हो जाएगा। कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पर ये नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। पर पोटेशियम से पहले आपका नाइट्रोजन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो नाइट्रोजन, कार्बन। अब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी आप हाइड्रोजन भी चूज करो, बिकॉज हाइड्रोजन आपका केमिकल बॉन्डिंग, जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ में एलिमेंट कौन से होते हैं उससे सोचो, तो आप फिर कार्बन, हाइड्रोजन। क्योंकि आपको यहां पर ऑक्सीजन लगेगा, पर ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट्स भी देखने हैं। नाइट्रोजन भी तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमीनो एसिड्स का, और इस कंटेक्स्ट से आंसर आएगा और उसका आंसर होगा बी। यस, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, पर आपको पीसफुली जो है रहते हुए उस क्वेश्चन को करना है। इस तरह आप जो है क्वेश्चंस को करेंगे। यह है आपके एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस को करने का तरीका होगा। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट सेगमेंट न्यू चालू होगा। मेंस का पेपर हो चुका है, मेंस के पेपर को देखते हुए आपको पता लगा होगा कितना आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस है, और जो ये करंट है, करंट का इवेंट कंटेक्स्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू चैनल। और अदर पीपल जिनका इस 45 to 55 बाउंड्री से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये पता लगे। मेंटरशिप टेस्ट 15 को लाइव हो जाएगा, जिसमें कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को लेना है, गाइड करना है प्रीलिम्स के लिए, और वह टेस्ट ऐप पर ही उपलब्ध होगा। और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को फिर वह जो है 1-to-1 मेंटरशिप के द्वारा कंप्लीट गाइड करते हुए प्रीलिम्स जो है उस पर डायरेक्शन दी जाएगी द कोर के द्वारा। इसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी ऐप पर उपलब्ध है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।